नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। हमारे खास कार्यक्रम गाजियाबाद टू भोपाल मौत का गेम में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा एक ऐसे खतरनाक ट्रेंड पर जिसने हर माँ बाप की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं ऑनलाइन गेमिंग की, जो कभी मनोरंजन का जरिया था, अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। आखिर क्यों कम उम्र के बच्चे मोबाइल स्क्रीन की दुनिया में इस कदर खो रहे हैं कि वे हकीकत से कटते जा रहे हैं? क्या गेम्स में दिए जाने वाले टास्क और चैलेंज बच्चों पर दबाव बना रहे हैं? क्या यह सिर्फ लत का मामला है या फिर अकेलेपन, अवसाद और संवादहीनता की भी कहानी है? क्या अभिभावकों की सख्ती हालात को और बिगाड़ देती है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे घरों में मौजूद स्मार्टफोन बच्चों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? क्या हम समय रहते चेतावनी और संकेतों को पहचान पा रहे हैं? और अगर नहीं, तो इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इन्हीं गंभीर सवालों पर आज होगी बड़ी बहस और हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा जो बताएंगे कि आखिर इस डिजिटल दौर में बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हर परिवार की चिंता है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। या मौत का खेल, ऑनलाइन टास्क का खौफनाक अंजाम, वर्चुअल दुनिया का काला सच, स्क्रीन के पीछे छिपा सुसाइड ट्रैप। ऑनलाइन गेम की लत अब जानलेवा साबित हो रही है। बचपन और डिजिटल जाल के बीच एक खतरनाक जंग छिड़ी है। चारों ओर ये चर्चा हो रही है कि कम उम्र में खतरनाक लत आखिर एक बच्चे को किस दिशा में ले जा रही है। क्या ऑनलाइन दुनिया हमारे बच्चों को निगल रही है? गेमिंग एडिक्शन का यह खौफनाक चेहरा कई सवाल खड़े कर रहा है और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो यकीनन भयानक है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। रात 2 बजे तीनों ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया, फिर एक एक कर बालकनी से छलांग लगा दी। मरने वाली बहनों की उम्र महज 12, 14 और 16 साल है। बताया जा रहा है कि तीनों बहनों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। वो हर वक्त एक साथ रहती थी। इस कदर गेम की लत थी कि स्कूल भी छोड़ दिया था। घटना से पहले पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया और फटकार भी लगाई। आशंका है कि पिता की डांट से नाराज बहनों ने आत्मघाती कदम उठाया। सुसाइड नोट में लिखा था, मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूँ। अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे, जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। गाजियाबाद की ये तस्वीरें अकेली नहीं है। ऐसी न जाने कितनी खबरें हमारे आसपास देखने और सुनने को मिलती है। ताजा मामला राजधानी भोपाल से है, जहां मोबाइल गेमिंग की लत के चलते 14 साल के स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। आशंका है कि ऑनलाइन गेम में दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए बच्चे ने आत्मघाती कदम उठाया। 14 साल के अंश साहू ने सोमवार दोपहर अपने कमरे में फांसी लगा ली। अंश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। यहाँ अब तक की जांच में पता चला है कि अंश को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की आदत लग गई थी। उसे कई बार समझाया भी गया, यहाँ तक कि परिवार वालों ने उसका मोबाइल फोन छीनकर भी रख लिया था। पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना कैला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर D1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सना गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद और भोपाल की इन घटनाओं ने कई असहज सवाल खड़े किए हैं। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ गेम बच्चों की दिमागी हालत पर इतना गहरा असर डाल रहे हैं कि वो सही गलत की सीमा खो बैठते हैं? क्या अभिभावकों की सख्ती और बच्चों की लत के बीच संवाद की कमी खतरनाक खाई बनती जा रही है? क्या सिस्टम, स्कूल और समाज समय रहते ऐसे संकेत पहचानने में नाकाम हो रहे हैं? क्या गेमिंग कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। लेकिन इतना तय है कि सिर्फ 2 परिवारों का दर्द नहीं, बल्कि डिजिटल दौर में पल रहे हमारे बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और मार्गदर्शन से जुड़ा गंभीर सामाजिक प्रश्न है। अब जरूरत है
जागरूकता, संतुलन और संवेदनशील संवाद की, ताकि कोई और मासूम वर्चुअल दुनिया के जाल में अपनी असली जिंदगी हार न बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कुछ बातों को हमारी और आपके लिए समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार जानकारी ही बचाव बन जाती है। तो चलिए आप बता देते हैं कि मोबाइल एडिक्शन के लक्षण आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, बच्चे को भूख कम लगना, नींद ना आना, सोशल गैदरिंग में मोबाइल फोन में लगे रहना इसका कारण है। गेम खेलने के लिए घर वालों से बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, कई बार बिना मोबाइल के खाना पीना नहीं खाते हैं और हमेशा अकेला रहना भी पसंद करते हैं। इसके साथ ही किसी भी काम को करने के लिए मोबाइल मांगा जाता है और दोस्तों से दूरी और आउटडोर गेम्स में भी यहाँ पर कमी देखने मिलती है। टोकने पर बच्चों को गुस्सा आना, उनका चिड़चिड़ाना भी एक लक्षण है। एक वक्त का खाना साथ बैठकर खाना चाहिए माँ बाप को, जिससे उनकी इससे दूरी बने। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल सीमित कर देना चाहिए। इसके साथ ही परिवार में अनुशासन के साथ लोगों से संपर्क बढ़ाए रखना चाहिए। इस तरीके लत से उभरा जा सकता है। और आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा होगी और समझेंगे कि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से कैसे दूर रखा जाए और क्या कुछ बचाव करने चाहिए। विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, चाइल्ड काउंसलर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत शर्मा जी, आपका स्वागत करती हूँ BSTV में। डॉक्टर DS परिहार, मनोस्वास्थ्य विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। परिहार जी, आपका भी BSTV में स्वागत करती हूं। और कमल विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करती हूं कमल जी। और सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी प्रशांत शर्मा जी, क्योंकि जिस तरीके देखा जा रहा है कि बच्चों में लत जो है वो बढ़ती जा रही है और ये खतरनाक साबित होती जा रही है, तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो गेम्स है वो जानलेवा साबित हो रहे हैं, जो मोबाइल है वो जानलेवा साबित हो रहा है बच्चों के लिए। आखिर क्यों ऐसा, इतनी ज्यादा लत ऐसे कैसे लग जाती है बच्चों को? मानसी जी, सबसे पहले तो हमें इसकी मूल जड़ पे जाना पड़ेगा कि मूल जड़ से ये जो उपज है, ये पौध जो आ रही है वो क्यों आ रही है। इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हमारा एकल परिवार, संयुक्त परिवार का विघटन होना, एकल परिवार में जाना, जिससे क्या है कि बच्चे जो है अपने को एकांत, क्योंकि उनके पास में समय व्यतीत करने के लिए कोई नहीं होता है, ना तो उनके दादा दादी होते हैं, ना चाचा चाची लोग होते हैं, तो वो एकल में रहते हैं। अब एकल में जब व्यक्ति रहता है तो मनोविज्ञान के अनुसार वो कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढता है और खुशी ढूंढते ढूंढते उसको अपनी खुशियां शॉर्ट टाइम में देखने के लिए मोबाइल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि जो कंटेंट्स है उस पर अभी तक हमारी सरकार का उतना कंट्रोल नहीं है कि वो उसको सीमित कर सके, उसमें वही कंटेंट्स परोसे जा सके जो कि बच्चों के हित में होते हैं। उसमें सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। एक खाना पूर्ति के नाम पे किड्स वो कर दिया है कि आप किड्स यूज कर रहा है, तो जब जनरली ऐसा बहुत कम केसेस में देखा जाता है कि पेरेंट्स ने उसको किड्स मोड में डाला हुआ है। और ये भी देखा जाता है मानसी जी की सामान्यतः जब बच्चा मोबाइल क्योंकि ये छोटे बच्चे ने 13-14 साल के बच्चे ने जो अंश साहू ने जो सुसाइड किया है, और जो बच्चियां हैं गाजियाबाद की, उसमें ये देखा गया है कि बच्चे की उम्र बहुत छोटी है। कहीं ना कहीं उनको पेरेंट, अभी आप देखते हैं कि जब भी कभी बच्चा रोता है या जिद करता है तो पेरेंट अपना मोबाइल दे देता है और उसमें खुद ही वो गेम की लत लगाता है। ये कहना यहाँ अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए पेरेंट बच्चे को ये चीज बच्चे को देता है और उसमें वो बच्चा डूबता जाता है। जैसे हमारी रिपोर्ट्स भी बता रही थी कि बच्चा खेल से दूर भागने लगता है, वो उसको भूख ना लगना होता है, एकांत में रहना पसंद करने लगता है। आप अगर ग्रुप में भी बैठे हैं तो बच्चा मोबाइल पे खेलता रहेगा, कुछ ना कुछ देखता रहेगा। और चूंकि पेरेंट आपस में या अपने मित्रों के साथ बातचीत कर सके, और ऐसी स्थिति में उनको कोई टोके ना, इसलिए पेरेंट भी उन बच्चों को अवॉइड कर देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी क्या है
और क्यों जरूर आवश्यक है। क्योंकि पेरेंटिंग में अगर आप बच्चे को मोबाइल देते हैं तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप पेरेंट अपनी गूगल आईडी से ही उसका फोन लॉगिन करें, उसकी सेपरेट आईडी नहीं बनाएं। क्योंकि जहां पे अगर पेरेंट ने अपनी प्राइवेसी के लिए उसको अगर वो खुद की स्वयं की गूगल आईडी दे दी तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल खत्म होने लगता है। वो क्या कंटेंट देख रहा है वो हमें समझ में नहीं आता है। और अधिकांश चीज में ये भी देखा गया है कि हमारी माताओं का जो अपनी मदर का मोबाइल अधिकांश ये बच्चे यूज करते हैं। क्या ऐसे बच्चे जो आप यूज करते हैं तो पेरेंट क्या उन मोबाइल में पेरेंट चेक करते हैं कि उसमें कोई गेम है या वो कौन सा गेम है? क्योंकि जब अगर पेरेंट ये लापरवाही बरतेगा तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर कि किस तरीके एक लिमिट में उनको मोबाइल दिया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, मनोस्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे से जुड़े हुए हैं डीएस परिहार जी। परिहार जी, आपसे यह समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके आंकड़े अगर हम देखें तो साल दर साल ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग का बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अगर हम ज्यादा फोन के संपर्क में रहेंगे तो हमारी पावर ऑफ थिंकिंग, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जी जरूर मानसी। एक्चुअली मानसिक स्वास्थ्य पे जो सबसे बड़ा जो इनका प्रभाव पड़ता है वो होता है इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अर्थात इनका पढ़ाई लिखाई में जो है ज्यादा मन नहीं होता और इनका अटेंशन और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। मतलब किसी भी चीज में अपना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते और बहुत अच्छे से लगन से किसी चीजों को नहीं कर पाते। और ऐसी स्थिति में ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चों में एंग्जाइटी, दुश्चिंता जिसको कहा जाए अवसाद, वो व्यक्ति परिवार से दूर होने लगता है, अपने आप को सेग्रीगेट करके रखता है और बस जब देखो तब वो जो है मोबाइल में लगे रहते हैं ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चों को जो है पहचानना चाहिए और ऐसे बच्चों में जो है मोस्टली जो है पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। एक जो है माता पिता से दूरी बना के रखते हैं, माता पिता से अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं और हर समय बस सही बनने का प्रयास करते हैं। खाने के समय, पीने के समय जब मम्मी पापा के साथ हैं और उसके जैसे ही फ्री होते हैं बच्चे फिर से गेम में लग जाते हैं। और यही जो सोशली विड्रॉल है, जो परिवार से जो दूरपन जो बच्चों का होता है, तो माता पिता को जरूर उस समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या कारण है कि बच्चा हमारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता रहा है। अगर नहीं समय बिता रहा है तो जरूर ये एक बहुत अच्छा साइन है माता पिता को पहचानने का कि बच्चा दूर क्यों भग रहा है। हमारे समय में ऐसी होता था कि माता पिता जरूर पहचान लेते थे, तुरंत पहचान लेते थे कि बार बार दूर में क्यों भाग रहा है। आज के माता पिता के पास चाहे समयाभाव का हो, चाहे किसी प्रकार का दबाव का हो, चाहे एक आर्थिक स्थिति का हो, किसी भी स्थिति में वो चाहता है कि बच्चा थोड़ा सा दूर रहे ताकि हम अपना काम कर सके, ड्यूटी जा सके, मम्मी अपना काम कर सके। और ऐसा करके जो बच्चों को हम थोड़ा दूर करते हैं, मोबाइल का जो धीरे धीरे लत लगाते हैं, वही लत आज जो है गेमिंग में ले आती है। वो गेमिंग को अपना परिवार समझने लगता है, अपना मित्र समझने लगता है, अपना टाइम पास समझने लगता है, सब कुछ जब वो गेमिंग को समझने लगता है उसी समय ये होता है कि धीरे धीरे वो अपना कंसंट्रेशन खो जाता है, वो अपना आपा खोने लगता है। जैसे ही मोबाइल को उससे खींचो गुस्सा होने लगता है, ताना मारने लगता है, खाना छोड़ देता है, नींद नहीं आती। ऐसे जो सिम्टम्स हैं, ऐसे जो साइंस हैं, उसको माता पिता को पहचानना चाहिए कि मेरे बच्चे में जो बदलाव हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो बच्चा हमसे दूर हो रहा है, उसका कारण क्या है। और समय रहते अगर इसको अच्छा कर लिया जाए तो बेहतर दशा और दिशा बच्चे को दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि समय रहते ये पहचानना चाहिए कि बच्चे आखिर कौन सा पॉइंट है जहां पर बच्चों को रोक दिया जाए कि अब आप फोन का कम इस्तेमाल करें। ठीक है, आपके पास फिर लौटूंगी। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमल विश्वकर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके यहाँ पर देखिए आंकड़े लगातार हमने अभी चर्चा की कि बढ़ते जा रहे हैं और जैसे कि परिहार जी ने भी बताया कि माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो समझना ये चाहती हूँ आपसे कि क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर लगता है कि यहाँ पर माता पिता से चूक हो जाती है, पेरेंटिंग में यहाँ पर देखा जाता है कि ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बच्चों और बच्चियों की मौत हुई उसके लिए बहुत ही दुखद घटना है और कहीं ना कहीं जाकर उनको मृत आत्मा को ईश्वर श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को भी इस दुख सहन करने की क्षमता दे। क्योंकि किसी भी एक के पिता के अगर 12 साल, 14 साल और 16 साल के बच्चे अगर पिता के सामने चले जाएं तो उस पिता का दुखद इतना बेहद दुखी होता है कि उसको हम और आप बहुत ही सोच और समझ सकते हैं। तो देखिए, जिस पे हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं
अभी मैं प्रशांत जी को भी सुन रहा था और डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था, मैं इनकी पूर्ण बात में सहमत हूं। आज सबसे बड़ी बात जो है, आधुनिक भारत तो होता जा रहा है, लेकिन आधुनिक परिवार भी होते जा रहे हैं। आधुनिक परिवारों में इतना समय नहीं है कि अपने बच्चों को समय दें। कई जगह तो ऐसा होता है कि बच्चे ने जो डिमांड करी तो उनको मोबाइल दे दिया, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे करके। तो आज कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही है वो एकल परिवार और पेरेंट्सों के कारण आ रही है। प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम मोबाइल दे भी रहे हैं तो उसको पेरेंटल लॉक देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो 2020 और 21 की जो शिक्षा पॉलिसी भी बनाई गई है और इसके बाद कई एक्ट भी बनाए गए, उसमें भी कहा गया है कि 14 साल के बच्चे तक मोबाइल ना दिया जाए। लेकिन हम लोग बच्चे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाई भी करवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं। इसके लिए कम से कम पेरेंट्स जो आईडी उसी के माध्यम से पढ़ाया जाए। और मैं एक चीज थोड़ा सा, क्योंकि काफी हमारे जो पैनल में बैठे हुए हैं उन्होंने काफी अच्छी बातें रखी हैं, उससे अलग हटके भी थोड़े चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, गेमिंग का जो है, आज भारत सरकार को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन भारत सरकार ने इससे 28% इसको रेवेन्यू मिलता है। इसके कारण भी ऑनलाइन गेमिंग, और अभी जो 2030 तक का भारत सरकार का एक सपना है कि हम लोग मतलब ऑल गेमिंग में विश्व में प्रथम आना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल बंद कर रखा है, फ्रांस ने बंद कर रखा है, इंग्लैंड ने बंद कर रहा है, न्यूजीलैंड ने बंद कर रखा है। ऐसे कई अन्य देशों ने भी सोशल मीडिया और गेमिंग के लिए 16 साल तक के बच्चों के लिए ये बिल्कुल टोटल बंद कर रखा है। लेकिन हम किस ओर जा रहे हैं कि हम लोग विश्व में गेमिंग में प्रथम आना चाहते हैं, विश्व में हब बनाना चाहते हैं। तो सरकारें भी किस दिशा में जाना चाह रही है? पेरेंट्स, आज की स्थिति है एकल परिवार में रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। बहुत ऐसी समस्या है कि परिवार अपनी रोजी रोटी देखे, कि परिवार अपने बच्चों को देखें या बच्चों की पढ़ाई को देखें। टोटल हमारे पास 8 से 10 घंटे में ही हमको परिवार को भी मैनेज करना है, बच्चे की शिक्षा को भी मैनेज करना है, परिवार को भी मैनेज करना है। तो इसमें मैं एक अपील करना चाहूंगा केंद्र सरकार से कि इस तरह से प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए ताकि जो ननिहाल बच्चे, जो 16 साल तक हमारे बच्चे हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के कारण, तो कहीं ना कहीं इस पर बेहद रोक लगना चाहिए। बिल्कुल रोक लगना चाहिए और ठोस कदम यहाँ पर उठानी चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि ज्यादातर नाबालिग बच्चे इसके शिकार में आ रहे हैं। और हमने अभिभावकों से भी बात की, डॉक्टरों से भी बात की, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कुछ अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं और जो डॉक्टर हैं वो उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे जो साइकोलॉजी होती है जो बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग का शिकार बना देती है, आपको सुनवाते हैं। बड़ी बात है कि अगर बच्चा गेम में बहुत ज़्यादा समय दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी ओन आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान, वो उसमें ढूंढने की कोशिश करता है। तो एज अ पेरेंट्स, जैसे मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम देती हूँ, मैं उनसे खुल के बात करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम बच्चों से जब खुल के बात नहीं करते, उनको अपनी पर्सनल स्पेस नहीं देते कि वो करना क्या चाहता है। और सबसे बड़ी बात होती है रिस्पेक्ट देना। बच्चों को हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके आइडियाज़ को सुनना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है। देखिए, हमारे समय का समय कुछ और था, अब बच्चे की आज के प्रेजेंट की डिमांड कुछ और है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही पेरेंटिंग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, मैं उनको सबसे पहले आउटडोर गेम बहुत खिलाती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ जो इंडोर गेम है उनके साथ मैं खुद सीखती हूँ। जैसे चेस मैं खुद पार्टिसिपेट करती हूँ उसके साथ, कैरम मैं खुद उसके साथ बैठती हूँ, तो वो इंटरेस्टेड रहता है इंडोर में। और मोबाइल कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चे के सामने नहीं लूँ, तो वो नहीं लेते हैं। जब मैं अगर उनके सामने मोबाइल चलाती हूँ तो वो बैठते हैं मोबाइल चलाने के लिए। और साथ साथ जो मुझे सबसे अच्छा लगा है कि आपको जब लगता है कि आपका बच्चा 5 साल का हो गया है तो उसको किसी भी एक आउटडोर गेम में डाल दीजिए। देखिए, जो ऑनलाइन गेम्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो बच्चों के माइंड को, उनकी चॉइस, उनके हॉबीज़ और उनके इनर को रीड करके, अच्छे से समझ के, उनकी जो ब्रेन में जो फंक्शनिंग है उसको समझ के गेम्स बनाते हैं। और ऑलमोस्ट वो ऐसे गेम्स बनाते हैं जिससे बच्चों के ब्रेन के अंदर जो डोपामिन है वो रिलीज़ हो। उनको कुछ इस तरह के टास्क देते हैं जिनको बच्चे पूरा करें तो उनका डोपामिन सर्ज ज़्यादा हो, तो उसके चक्कर में बच्चे फंसते हैं और बच्चे इस तरह के गेम्स में, ऑनलाइन गेम्स में जुड़ जाते हैं। और कुछ शुरू में बड़े सिंपलेस्ट टास्क होते हैं जिसको बच्चे पूरा करते हैं, उनको अचीवमेंट होता है, फिर वो आपस में फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती जाती हैं, टारगेट्स बढ़ते जाते हैं और फिर कुछ टारगेट्स आगे जा कर के
सेल्फ हार्मिंग टारगेट्स हो जाते हैं, जिसका कि हमें अभी दिल्ली में 3 लड़कियों ने किया और ये फ्री फायर गेम का जो मसला हुआ वो हमें देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर और अभिभावकों से हमने बात की और जाना कि किस तरीके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेमिंग का शिकार होते हैं, क्योंकि कुछ अभिभावक भी हैं वो जो जागरूक है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है और प्रशांत शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जैसे ही बच्चे अगर देखा जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग का शिकार होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात मानना वो कम कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या लक्षण होते हैं जब पेरेंट को समझ जाना चाहिए कि ये वो पॉइंट है जब हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करें? क्या क्या लक्षण उनमें नजर आते हैं? सबसे बड़ा तो लक्षण ये होता है कि उसके हाथ में मोबाइल फुल टाइम होगा। जब भी वो कहीं बैठता है तो वो सर्च, अगर आप छुपा देते हैं तो वो सर्च करने की कोशिश करेगा। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो इंडिविजुअली सिर्फ अपने मोबाइल की ओर देखने का प्रयास करेगा। आप ये देखेंगे कि जब वो खाना खाएगा तो मोबाइल साथ में लेके खाना खाएगा। कहीं ना कहीं जब एकांत में रहता है तो गुमसुम रहने के प्रयास करता है। और दूसरी चीज ये होती है कि उसकी जो जब भी आप उसको किसी कार्य के लिए बोलते हैं तो उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, वो झुंझलाहट के साथ आपसे बात करेगा जी। को एक यहाँ पे सवाल बहुत मैं पेरेंट्स से उठाता हूँ कि बच्चे इस हायर स्टेज पे पहुँचते हैं और पेरेंट्स को मालूम नहीं होता है कि उनके मोबाइल के अंदर गेम है। तो ये कैसी पेरेंटिंग है? जब तक बच्चा जिस लेवल पे पहुँचता है, इतने महीनों के बाद में वो उस लेवल पे पहुँचता है, तो बच्चे का मोबाइल वो पेरेंट चेक नहीं करते हैं कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। तो ऐसे में अभिभावकों को परेशान जो करने वाली जो स्थिति आ रही है, वो मुझे लगता है पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ चीज की कमी हो रही है। हम अपनी खुशियां जहां पे सर्च करने में लग जाते हैं, वहां हम बच्चों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चा हमें किसी प्रकार से परेशान ना करे और वो अपनी खुशियां उस चीज में, शॉर्ट चीज में दिखता है। अब इतना पेशेंस नहीं रहा है किसी भी व्यक्ति के अंदर कि वो खुशी के लिए समय का इंतजार करे, वो 30 सेकंड में, 40 सेकंड में। और जब ये कोई गेम बनाया जाता है तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि पूरा माइंड रीड करके गेम बनाया जाता है कि उसको इंटरेस्ट लगातार आता रहे। लेकिन ये प्रश्न फिर भी अभिभावकों के साथ में है कि इतने दिन बीत जाते हैं, हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों का मोबाइल चेक नहीं करते। अगर बच्चा और पेरेंट का कहा ले जा रहा है सकता है तो शर्मा जी, पेरेंट का भी मोबाइल जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि मोबाइल चेक करते रहना चाहिए। और चूंकि अब तो ऐसा भी हो गया है कि बच्चे रूम पर अकेले पढ़ाई करना पसंद करते हैं, फोन से ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, तो अब ये भी हो गया है कि बच्चे गेमिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रयास जी, आपके पास आऊंगी और ये समझना चाहती हूँ कि क्या वजह है, क्योंकि देखिए तमाम यहाँ पर वजह उभर कर आती हैं और ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है कि नाबालिग बच्चे जो हैं वो ज्यादा शिकार होते हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि साइकोलॉजी पढ़ के, ये पूरा साइकोलॉजिक गेम होता है, जब बच्चों को किस तरीके फंसाना इस गेमिंग के जाल में, वो यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। तो समझना ये कि किस तरीके जो पेरेंट्स है उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। और एक स्टेज आती है जब बच्चे फोन छुड़ाने पर चिड़चिड़ाने लगते हैं, उस स्थिति में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए मानसी, सबसे पहले जानना तो जरूरी है कि अगर बच्चा पूरा का पूरा घुस चुका है अगर गेम की ओर, तो उसके वार्निंग साइंस होते हैं। वार्निंग साइन को कैसे पहचानें? तो वार्निंग साइन का जो पहचानने के लिए पहला है कि वो अपना कंट्रोल खो जाता है। कब? जब वो गेम चलाते रहता है तब। अर्थात न उसको सुबह नाश्ता का समय पता है, न उसको दोपहर के लंच का समय पता है, न वो नहाया है, न वो साफ सुथरा है, और न अपने आप को ग्रूमिंग कर पाया है। ऐसी स्थिति को पहचानना होता है। दूसरा यह है कि वो अपने आप को न पढ़ाई को ध्यान दे रहा है, न स्कूल जा रहा है, न मम्मी पापा की बात मान रहा है, और वो अपने आप को परिवार से अगर अलग कर लिया है। ये गिना चुना 6-7 सिम्टम है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो माता पिता को समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, और तुरंत जो है किसी प्रकार से या चाइल्ड काउंसलर के पास जाए, या जो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, या मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। वैसे अगर इंटरवीन करना है तो 3 तरह के इंटरवीन इसमें होते हैं। एक माता पिता के लेवल पे, दूसरा स्कूल के लेवल पे, और तीसरा होता है समाज के लेवल पे। माता पिता के स्तर पे अगर हम देखें तो एकदम क्लियर कर दें कि आपको क्या स्कूल से कोई असाइनमेंट मिला है, क्या होमवर्क है, यस या नो। अगर नो तो भाई आपको मोबाइल नहीं मिलेगा।
और अगर मोबाइल मिलेगा तो टाइम हम फिक्स करेंगे। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर पेरेंटिंग पे फोकस रखने की जरूरत है, जो बच्चे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें आउटडोर गेम में बिजी रखने की जरूरत है। कमल जी, आपके पास में आऊंगी और ये समझना चाहती हूँ कि स्कूलों से और सरकार से क्या कुछ अनुरोध यहाँ पर करना चाहेंगे, क्या कुछ जवाबदेही उन्हें तय करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो पेरेंट्स ही आता है। पेरेंट्स के बाद जब स्कूल आता है तो स्कूल में तो जो 8 घंटे हैं वहां पे तो एक बार पेरेंट्स को भी पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो क्लास टीचर होता है बच्चे का, उससे बीच बीच में बात करते रहना चाहिए कि हमारे बच्चे की स्थिति क्या है, क्या नहीं है। तो हम लोगों को वहां से भी एक जानकारी मिलती रहती है। और सरकार की अगर आप बात करें तो सरकार से मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे व्यापार, ऐसे टैक्स हैं, बहुत सारा सब कुछ है, उस पर आप टैक्स लगाकर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपना बजट बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार को जो गेमिंग प्रोग्रामिंग खेल में जो 28% जीएसटी का जो लालच है और 2030 तक जो हब बनाने का सपना देख रहे हैं विश्व में, क्या भारत सरकार मौतों का सौदागर बनाने की योजना बना रही है? तो सबसे पहले मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा कि इस पर ठोस कदम उठाकर इस तरह के नियम और कानून बनाना चाहिए। नियम और कानून बनाने चाहिए। चूंकि हमारे पास समय का अभाव है तो चर्चा यहीं पर रुकनी पड़ेगी। प्रशांत शर्मा जी आपका, डीएस परिहार जी आपका और कमल विश्वकर्मा जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑनलाइन जो गेमिंग है वो लगातार बच्चों को अपनी गिरफ्त पर ले रहे हैं और जो ये स्मार्टफोन है वो डिजिटल नशा बनता जा रहा है, इसमें बच्चे फंसते जा रहे हैं। हमने समझा कि किस तरीके बच्चों को उससे उभारा जाए, क्या कुछ लक्षण हैं और पेरेंट्स को किस तरीके ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इस विशेष चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार।